तुम मुझे सोने दो माँ। बूढ़ी औरत अहिरावण का दूसरा दांत निकालती है। अब क्या हुआ माँ? अब तो मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। एक और प्रश्न है। बोलो। तुम जब तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं ले लोगी, मुझे सोने नहीं दोगी। एक व्यक्ति नदी में नाव चला रहा है। वो लाख कोशिश करता है, फिर भी उसके हाथ से चप्पू छूटता ही नहीं। क्योंकि वो चप्पू श्रापित है। अगर वो व्यक्ति चप्पू को छोड़ना चाहता है, तो उसे वो चप्पू किसी और व्यक्ति के हाथों में देना होगा। अब हो गए तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म। अब तो मैं सो सकता हूँ। हाँ बेटा, अब तू आराम से सो जा और मैं भी सो जाती हूँ। बूढ़ी औरत आदित्य को अहिरावण के 2 सोने के दांत देती है और आदित्य उन्हें प्रणाम करके जल्दी से वहां से निकल जाता है। नदी के तट पर। आ गए तुम वापस। अब जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो नदी के उस तट पर है। अगर तुम मुझे उस तट पर नहीं ले जाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? ठीक है, तुम नौका में बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी पार करा आता हूँ, परंतु तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देना। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। नदी पार करने के बाद आदित्य नौका से उतरता है। तुम्हारा ये चप्पू श्रापित है। अगर तुम इस चप्पू से मुक्ति चाहते हो, तो तुम्हें ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना होगा। आदित्य वहां से भागता है। आगे जाकर वो राजमहल के द्वार पर पहुंचता है। आ गए तुम। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस वृक्ष के नीचे एक चूहा है, जो इसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। आप उस चूहे को वहां से निकाल दें। वृक्ष में पहले की तरह सोने के आम आने लगेंगे। आदित्य की बात सुनकर द्वारपाल वृक्ष की जड़ से चूहे को निकालता है और चूहे के बाहर निकालते ही उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर नगर के लोग बहुत खुश होते हैं और वो सब मिलकर आदित्य को सोने के सिक्कों से भरे हुए 8 बक्से उपहार में देते हैं। आदित्य उपहार लेकर रायगढ़ वापस आता है। महाराज, मैं वापस आ गया और उस राक्षस के सोने के दांत भी ले आया। तुम तो बड़े वीर हो, परंतु ये बताओ कि तुम्हें ये सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से कहां मिले? महाराज, दुर्जनपुर के जंगलों में सोने के सिक्कों के बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैंने ये वहीं से लिए हैं। राजा लालची था और सिक्कों के लालच में दुर्जनपुर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंचता है, नौका में बैठा व्यक्ति राजा के हाथ में वो श्रापित चप्पू पकड़ाता है और नौका से बाहर आकर नाचने लगता है। तुमने ये चप्पू मुझे क्यों दिया? क्योंकि ये श्रापित चप्पू है और अब ये आपके हाथ में है। आज से इस चप्पू को चलाने का काम आप करेंगे और मैं इस चप्पू की गुलामी से मुक्त हो गया। दूसरी तरफ राजमहल में सुदर्शन और भाग्यश्री अपनी सारी सच्चाई आदित्य को बताते हैं। पिताजी, आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं आपके पास आया था? बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि सारी सच्चाई जानने के बाद तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। हमें उस समय चुप रहना ही उचित लगा, पर अब हम और चुप नहीं रह सकते थे। आदित्य अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। साथ ही वो अपने लकड़हारे माँ बाप को भी अपने पास राजमहल में बुला लेता है और वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं।